शिवम ने जरूर कंपनी के बाहर किसी तरह का गलत धंधा शुरू कर दिया होगा, कंपनी में जल्दी पैसा बनाने के अलावा। मेरी बात मान, भविष्य में से सावधान रहना। शिवम उसके निराधार शब्दों को सुनकर स्वाभाविक रूप से अवाक था। वो काउच पर बैठ गया और धीरे से उसने सिगरेट जला ली। जब सिमी ने शिवम के बारे में बात करना समाप्त कर दिया तो उसने रिकॉर्डिंग पेन चालू कर दिया। रिकॉर्डिंग पेन की सामग्री में मुख्य रूप से करण और रैट के बीच की बातचीत शामिल थी। इसमें न केवल करण के इरादों के बारे में जानकारी शामिल थी, बल्कि इसमें उसकी पूरी योजना के बारे में विवरण भी था। ये रिकॉर्डिंग निश्चित रूप से उसके अपराधों के सबूत के रूप में मौजूद थी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सिमी और अखिल बढ़ते गुस्से से भड़क उठे। हालांकि उनके भावों के इर्द गिर्द भय का एक संकेत भी था। ये करण बहुत शातिर है, उसने जानबूझकर हमारे पूरे परिवार को नष्ट करने की योजना बनाई, सिमी ने गुस्से में कहा। भाई साहब का परिवार वास्तव में खुद को सर्वशक्तिमान के रूप में देखता है, अखिल ने डर के संकेत के साथ कहा। अगर किस्मत के कारण शिवम उस रैट को उसकी पूंछ से पकड़ने में कामयाब नहीं होता तो दृष्टि को इस बार बहुत बड़ा नुकसान होता। ठीक है, लेकिन भाई साहब के परिवार को इस बारे में कैसे पता चला? सिमी ने अचानक पूछा। शिवम ने सीधे करण के घर पर एक रिकॉर्डिंग भेजी, दृष्टि ने उत्तर दिया। क्या तुम्हें पहले हमारे साथ इतने बड़े मामले पर चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? सिमी ने शिवम को असंतोष से देखा। किसने तुम्हें अपना निर्णय लेने की अनुमति दी? तुम चीज क्या हो सच में? क्या तुमने सोचा था कि जब भाई साहब का परिवार बदला लेने के लिए आएगा तो तुम इस मामले में शामिल नहीं होंगे? क्या तुम हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? दृष्टि ने कहा। माँ, शिवम ने करण को उसकी ही दवा का स्वाद देने का इरादा किया था। उस करण ने हमारे परिवार के साथ जो कुछ किया है उसके बाद उसे थोड़ा सबक तो सिखाना ही चाहिए ना। अन्यथा आपको लगता है कि ताऊजी का परिवार व्यक्तिगत रूप से हमारे घर आकर हमसे माफी मांगता? सिमी ने ठिठुरते हुए गहरी सांस ली, क्योंकि उसने शिवम के खिलाफ पहले से ही एक अनुचित पूर्वाग्रह विकसित कर लिया। उसने फिर उपहास किया। क्या तुझे लगता है कि वो वास्तव में इतना दयालु व्यक्ति है? मैं तुझे बता दूं, वो केवल एक विश्वासघाती इंसान है। मैं कैसे नहीं जान सकती कि वो क्या योजना बना रहा है। हो सकता है वो करण के परिवार की फिरौती देने के लिए हमारे परिवार का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें कुछ भी हो जाता है तो वो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। शिवम, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुमने करण के परिवार से रिकॉर्डिंग साक्ष्य का उपयोग करके उनके साथ सौदेबाजी करने के बाद कितना हासिल किया? सिमी ने सवाल किया। मैंने करण के परिवार के साथ बिल्कुल भी संवाद नहीं किया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ है। हम क्यों नहीं देखते कि दृष्टि इस मामले से कैसे निपटना चाहती है? कम से कम तुम ये तो जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ये जानते हुए कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, तुमने सब कुछ हम पर थोपने का फैसला कर लिया, सिमी ने गर्व से कहा। अब जबकि भाई साहब के परिवार की कमजोरी हमारे हाथ में आ गई है, हमारे पास आखिरकार अपना गुस्सा निकालने का मौका है। सिमी, बस करो, शिवम को बातें सुनाना बंद करो। उसने इस बार हमारे परिवार के लिए एक महान योगदान दिया है, अखिल ने शिवम का पक्ष लेते हुए कहा। सिमी ने शिवम की ओर देखा और कहा, 2 साल से अधिक समय से हमारे घर में रहने के बाद उसने आखिरकार एक बार खुद को उपयोगी साबित कर ही दिया। हालांकि अगर दृष्टि मुख्य डिजाइन अधिकारी के पद तक नहीं पहुंची होती और अनुमति नहीं देती इसे अपना असिस्टेंट बनाने की, क्या वो इस मामले को संभाल पाने के लिए पर्याप्त पैसे कमा पाता? इस प्रकार हमारी बेटी वो है जिसने सब कुछ होने दिया। शिवम की कार्रवाई हमारी बेटी के प्रयासों का एक स्वाभाविक कारण है, सिमी ने अहंकार से कहा। ठीक है, विचलित ना हो और मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें। भाई साहब के घर आ जाने पर हमें क्या करना चाहिए? अखिल ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ कहा। हालांकि उनके परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, फिर भी वो हमसे बेहतर हैं। हमें इसे ठीक से संभालने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए। सिमी ने गहरी सोच में पड़ने से पहले ही अपना मुंह फेर लिया और इसी समय दरवाजे की घंटी बजी। सबने दरवाजे की तरफ देखा कि इतने में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बाहर से कोई दरवाजा पीट रहा हो। अखिल, सिमी और दृष्टि टेंशन में आ गए और शिवम ने संदेह से दरवाजे की तरफ देखा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।